मशक नंबर 1/2 का सवाल नंबर 9। राहील की आमदनी रऊफ़ की आमदनी से 25% ज़्यादा है। तो रऊफ़ की आमदनी जो है वो राहील की आमदनी से कितने फ़ीसद कम है। यहाँ पर हमें ये तो बताया गया है कि जो राहील की आमदनी है वो 25% ज़्यादा है रऊफ़ की आमदनी से, लेकिन ये नहीं बताया गया कि रऊफ़ की आमदनी कितनी है। इसलिए हम फ़र्ज़ कर लेंगे कि रऊफ़ की आमदनी 100 रुपये है। फ़र्ज़ किया रऊफ़ की आमदनी फ़र्ज़ कर लेंगे ये 100 रुपये है। तो फिर राहील की आमदनी क्या होगी, इसको देख लेते हैं। राहील की आमदनी जैसा कि बताया गया है कि राहील की आमदनी रऊफ़ की आमदनी से 25% ज़्यादा है, यानी कि ये जो रऊफ़ की आमदनी है वो भी होगी और इसमें जमा करना है 25%। 25% रऊफ़ की आमदनी का जो कि 100 है, इसको 100 से ज़रब भी कर देंगे। 100 जमा 25 और ये 7% की लामत है। रऊफ़ की आमदनी हमने ये फ़र्ज़ किया है 100 रुपये है। रुपये में इसको हमने देखना है पहले राहील की आमदनी कितने रुपये में है, तो फ़ीसद की जो लामत है इसको ख़त्म कर देंगे और जब फ़ीसद की लामत ख़त्म करेंगे तो हमें पता है कि जो फ़ीसद का मतलब होता है 100 में से, यानी कि तकसीम 100 से इसको कर देंगे ज़रब 100। अब 100 को 100 से कैंसिल कर देंगे तो बाकी रह गया 100 जमा 25, ये आ जाएगा 125 रुपये। तो अगर रऊफ़ की आमदनी 100 रुपये हो और उसमें हम राहील की आमदनी बताई गई थी 25% ज़्यादा है और रऊफ़ की आमदनी में 25% उसका इजाफा करें तो वो आ जाएगा 125 रुपये। इस तरह हमें देख सकते हैं कि रऊफ़ की आमदनी जो है 100 रुपये है और राहील की 125, कि जो रऊफ़ की आमदनी है ये 25 रुपये कम है राहील की आमदनी से, लेकिन हमने बताना है रुपये रऊफ़ की आमदनी कितने फ़ीसद कम है, फ़ीसद में बताना है। तो हम ये पहले ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये जो राहील की आमदनी है 125 जो रुपये है, इसको हम कह लेंगे कि 100% है। 100% अगर हो तो इसका मुवाजना कर लेंगे रऊफ़ की आमदनी से कि रऊफ़ की आमदनी फिर इसके मुकाबले कितने फ़ीसद होगी। इसलिए हम लिख लेते हैं रऊफ़ की फ़ीसद आमदनी, क्योंकि हमने राहील की आमदनी को 100%, 125 जो रुपये है इसको 100% हमने यहाँ पर फ़र्ज़ किया। तो राहील की आमदनी के मुकाबला में राहील की आमदनी के मुकाबला रऊफ़ की आमदनी का मुवाजना करना है, तो रऊफ़ की आमदनी जो है वो 100 रुपये है, उसका मुवाजना करना है राहील की आमदनी से और राहील की आमदनी है 125 रुपये। हमने लिखा है रऊफ़ की फ़ीसद आमदनी, यानी कि हमने इसको फ़ीसद में इसको तब्दील करना है। तो जब हम किसी भी नंबर को फ़ीसद में तब्दील करते हैं तो उसको 100 से ज़रब और 100 से तकसीम कर देते हैं और 100/100 का मतलब होता है 100%। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो ये आ जाएगा 100 तकसीम 125 और ज़रब 100, ये आ गया 80 और ये 100 के साथ फ़ीसद की लामत है तो 80%। इस तरह हमें पता चल गया कि अगर राहील की आमदनी है 125 जो रुपये है वो 100% हो तो रऊफ़ की आमदनी जो 100 रुपये है उसका मुवाजना किया जाए तो वो हो जाएगी 80%। रऊफ़ की आमदनी राहील की आमदनी से जितने फ़ीसद कम है। रऊफ़ की आमदनी राहील की आमदनी से जितने फ़ीसद कम है। रऊफ़ की आमदनी जो कि 125 रुपये है, अगर ये 100% हो तो इसमें से हमने माइनस करा देनी है रऊफ़ की आमदनी जो कि हमने फ़ीसद में भी ये देखी थी 80% है, माइनस 80%, और 100% में से 80% माइनस करेंगे तो बाकी रह जाएगा 20%। तो इस तरह हमें पता चल गया कि जो रऊफ़ की आमदनी है वो राहील की आमदनी से 20% कम है।